हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही खूबसूरत मूवी जिसका नाम है द अदर जॉय। यह एक रोमांटिक मूवी है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जॉय नाम की एक लड़की को जो कंप्यूटर की बहुत शौकीन है। तभी वह कॉलेज में एक लड़के को देखती है जिसका नाम मिलर होता है और वह बहुत स्मार्ट होता है, पर यह उससे बात नहीं कर पाती। तभी हम देखते हैं वह अपनी दोस्त से बातें करने के लिए थोड़ा गार्डन में आ जाती है। एली जो जॉय की सबसे बेस्ट फ्रेंड होती है, वह उसी के साथ रहना और बोलना पसंद करती है, बाकी फालतू लोगों से कुछ भी बात नहीं करती है। फिर हम देखते हैं दूसरा कॉलेज का लेक्चर चल रहा होता है और वहाँ पर जॉय चुपचाप बैठी होती है, जहाँ पर वह उसी लड़के को देखती है जो लेक्चर देने के लिए आया होता है। यह लड़का बहुत स्मार्ट होता है और यह जैक का भाई होता है। एली भी उसे देखकर काफी तंग रह जाती है। फिर दोनों घर आकर आपस में बात करते हैं कि वह लड़का कितना स्मार्ट था, जहाँ पर जॉय अपनी मॉम को यह सब बताती है। उसकी मॉम कहती है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी, बट जॉय अपनी मॉम से कहती है कि मैंने आज तक किसी से ऐसी डायरेक्ट बात नहीं की है और मैं उससे भी नहीं कर पाऊंगी। फिर वह अपने बुक स्टोर में बैठकर वहाँ पर बुक बेच रही होती है कि तभी वहाँ पर जैक आता है जो मिलर का भाई होता है। यह बात जॉय को नहीं पता होती है। जैक अपनी बहन के लिए एक किताब लेने आया होता है जो उसकी बहन ने उससे मंगाया होता है। वह जब उस किताब को मांगने के लिए जॉय से कहता है तो जॉय उससे कहती है कितने बेवकूफ लोग हो तुम जो इतनी बोरिंग किताब पढ़ रहे हो। लेकिन जैक वहाँ से चुपचाप बाहर चला जाता है और वह जैसे ही बाहर निकलता है उसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वह अपनी कुछ यादों को भूल जाता है और जॉय को ही अपनी गर्लफ्रेंड समझने लगता है, क्योंकि उसकी भी पहली गर्लफ्रेंड का नाम जॉय ही होता है और इसीलिए यह जॉय को अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा था, क्योंकि उससे नाम सिर्फ याद था और शक्ल भूल चुका था। तभी हम देखते हैं कि वह डॉक्टर के यहाँ उसके लेकर जाती है और वहीं पर उसके मॉम डैड आ जाते हैं। जैक के मॉम डैड जॉय का शुक्रिया अदा करते हैं और जॉय से मिलकर हैरान बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि जैक ने पहले ही बताया होता है कि मैं एक जॉय नाम की लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन वह जिस जॉय नाम की लड़की से प्यार करता था वह कोई और होती है और यह जॉय कोई और है। तभी हम असली वाली जॉय को देखते हैं जो कि जैक की गर्लफ्रेंड है। यह एक दूसरे शहर में होती है और इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है वहाँ पर जैक के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे बहुत चिंता हो रही होती है, क्योंकि जब से जैक का एक्सीडेंट हुआ है वह अपना कॉल रिसीव करना भूल गया है और वह अपना फ़ोन भी अपने पास नहीं रखता, क्योंकि जॉय उसके पास है और यह बहुत खुशी की बात होती है। हम देखते हैं कि उसके फैमिली वाले जॉय को अपने घर बुलाते हैं और वहाँ पर उसे एक इन्विटेशन देते हैं एक वीकेंड पर जाने का। यह देखकर जॉय बहुत खुश होती है और जॉय सभी को पसंद करने लगी थी, इसलिए वह यह सच्चाई किसी को नहीं बताती है कि वह फेक जॉय है। सभी लोग जॉय को भी बहुत पसंद करने लगे थे, क्योंकि जॉय की आदतें बहुत अच्छी थीं और वह देखने में भी बहुत खूबसूरत होती है। साथ ही जॉय जब जैक के घर पर कुछ दिन रुकती है तो वह जान जाती है कि मिलर इसी का भाई है, इसीलिए वह अब यहाँ से बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी। वह चाहती है कि जल्द से जल्द मिलर इसे पसंद कर ले और इन दोनों की शादी हो जाए। हम देखते हैं कि ये सभी लोग वीकेंड के लिए निकल चुके हैं, एक कार में बैठकर और एक पहाड़ी की ओर जा रहे होते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत घर होता है और उसमें बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होती है। हम देखते हैं कि अब वो लोग उस घर के अंदर रुक चुके हैं और मज़े लेने के लिए बर्फ़ स्लाइड करने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर जॉय बिल्कुल भी स्लाइड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पुरानी वाली तो बहुत अच्छे से कर रही थी। और जैक इसी बात पर उससे पूछता है कि तुम्हें स्लाइड क्यों नहीं कर पा रही हो। वह कहती है मैं बहुत दिनों से यहाँ पर आई नहीं हूँ, इस वजह से मुझे करना नहीं आ रहा है। लेकिन मिलर उसे सिखाने की कोशिश करता है। इसी वजह से मिलर और जॉय के बीच काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। फिर हम देखते हैं एली को। एली खाने के लिए राइस ऑर्डर करती है, जिसे देने के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का घर पर आता है। फिर हम देखते हैं जैक की बहन जो बहुत क्यूट होती है और वह उन सभी को बहुत परेशान कर कर रखती है। जैक भी बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर हम देखते हैं मिलर और वो सभी लोग मिलकर एक गेम खेलते हैं जो बहुत अच्छा होता है। जो भी इसमें एक्टिंग कर रहा होता है उस एक्टिंग से उस चीज़ का नाम बताना होता है जो वह कोशिश कर रहा है बताने की। यह गेम बहुत ही अच्छा होता है और सभी लोग खेलने की कोशिश भी करते हैं, जिसमें कि विजेता कोई और नहीं बल्कि जैक ही होता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग बहुत थकान की वजह से रात में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए गर्म पानी में जाते हैं, जहाँ पर मिलर भी आ जाता है। मिलर और जॉय दोनों एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर मिलर जॉय को किस कर लेता है, पर जॉय बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती, क्योंकि वह मिलर को ही पसंद करती थी। अब सुबह हो चुकी है। सुबह होते ही जैक की मॉम उसे बताती हैं कि मिलर की एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ मैं जल्द ही मिलर की एंगेजमेंट करा दूंगी। यह सुनने के बाद अब जॉय का दिल टूट चुका था। वह पूरी तरीके से निराश हो गई थी, इसलिए वह मजे लेने के लिए इस बार बाहर नहीं गई थी। वह जैक के साथ घर पर ही रुकती है और घर पर बहुत सारे गेम खेलती है, जैसे कि चेस, सीलिंग करना, डांस करना
और थोड़ा एंजॉय करने के लिए कुकिंग करना और थोड़े से वीडियो गेम्स खेलना। ये लोग पूरा दिन कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ताकि ये लोग बहुत ही खुश रह सकें। जैक और जॉय दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं और आपस में बहुत ही मज़े करते हैं, जहाँ पर जॉय जैक से कहती है कि पहली बार तुमने मुझे इम्प्रेस कर लिया है। यह सुनने के बाद जैक उससे कहता है कि आज पहली बार तुमने मेरी तारीफ की है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मुझसे दूर जा रही हो। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अभी नए ही नए होते हैं और इनके पेश क्या हुआ ये किसी को नहीं पता होता है। ये दोनों जब टीवी पर वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तभी इनके मॉम डैड आने वाले होते हैं। जैक के सर पर चोट लगी होने की वजह से उसे टीवी देखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है और जैक जैसे ही अपने सनग्लासेस उतारता है फौरन उसकी मॉम आ जाती है और तभी उसकी छोटी बहन कहती है मैं अपने सनग्लासेस मैदान में ही भूल गई हूँ। जैक उसे लेने के लिए फौरन उसके साथ वहाँ पर जाता है और वो लोग वहाँ पर आपस में कुछ मज़े करने के लिए थोड़े से आइस बॉल के साथ खेलते हैं, जहाँ पर जॉय को चोट लग जाती है। जॉय फिर से घर आती है और वह जैक से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जैक उससे कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा से रहना चाहता हूँ। यह कहते ही जब वो लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं कि तभी रियल जॉय आ जाती है। जैक को जैसे ही पता चलता है कि यह कोई फेक जॉय है जो एक दूसरी लड़की मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर रही है, जैक इसे बहुत ही बुरा भला कहता है। जॉय फौरन वहाँ से अपना सामान उठाती है और एली के घर आ जाती है। एली उससे कहती है कि तुम्हें ये सब क्यों करना पड़ा, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। लेकिन जॉय कहती है कि यह सब करने के लिए तुमने ही कहा था। वह कहती है कि तुम्हें टाइम से सब कुछ सच बता देना चाहिए, पर उसे नहीं पता था बात इतनी बढ़ जाएगी। वह अपने घर मॉम के पास चली जाती है। जॉय अपने मॉम के पास काफ़ी दिन तक रुकती है ताकि उसका मूड अच्छा हो सके, लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती हैं कि मुसीबतों से दूर नहीं भागना चाहिए बल्कि हमें डट कर सामना करना चाहिए। वह फौरन अपने कॉलेज के लिए लौट आती है और एली से कहती है कि मैं कल से कॉलेज ज्वाइन कर रही हूँ। वह कॉलेज में जैसे ही कदम रखती है सभी लोग उसे देखकर बहुत ही हंस रहे होते हैं और उसे बहुत ही उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। तभी दो लड़कियां उसके पास आती हैं और वह उससे कहती हैं कि जॉय मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हम लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं जो कॉलेज फंक्शन के लिए है, क्या तुम हमारी मदद करोगी? जॉय मना करना चाहती थी लेकिन वह मना कर नहीं पाती है। हम देखते हैं कि वह एक ऐसी वेबसाइट बनाती है जहाँ पर एक साथ बहुत सारे लोग लाइव आ सकते हैं, जिसकी वजह से सभी एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे और पूरा का पूरा कॉलेज एक ही साथ एक समय पर सब कुछ देख सकेगा। यह वेबसाइट काफ़ी कमाल की होती है। पार्टी चल रही होती है और डिस्को स्टार्ट हो चुका होता है। एली लौटकर घर आती है और वह उससे कहती है कि जॉय तुम्हें भी पार्टी में चलना चाहिए, वहाँ पर जैक है। यह सुनकर जॉय से रुका नहीं जाता है और वह जाकर डिस्को में अनाउंसमेंट करने लगती है कि जैक मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ मुझसे 5 मिनट बात कर लो। अब जैक कहीं भी होता उसे यह बात सुनाई पड़ने वाली थी क्योंकि बहुत लोग लाइव चला रहे थे। वह जाकर जैक से सॉरी बोलती है और जैक से कहती है कि मेरा प्यार एकदम सच्चा था। तभी हम देखते हैं जैक उसे माफ़ कर देता है और दोनों एक साथ हो जाते हैं। इसी के साथ स्टोरी एंड होती है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को मूवी पसंद आई होगी। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।